उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और फाइनली सरकार ने इतना बड़ा कदम लिया है कि पेपर लीक माफिया के जो है बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, उम्र कैद भी होगी और 1 करोड़ का जुर्माना भी होगा। जितनी, मैं तो कहता हूं भाई, जितनी ज्यादा ज्यादा सजा हो वो लगानी जानी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का करियर खराब करते हैं। पहले की सरकारों में जो है मुख्यमंत्री वगैरह ये भी बयान दे देते थे कि नकल तो थोड़ी बहुत सब लोग कर ही लेते हैं। जैसे वो वाली बात नहीं थी कि भाई लड़के हैं, छोटी मोटी मिस्टेक तो हो ही जाती है। उसी तरह से ये वाली बात बहुत प्रमुखता से कही जाती थी कि छोटी मोटी नकल तो सबने की। अरे क्यों नकल की है भाई, क्यों नकल का बढ़ावा दे रहे हैं आप? आपको बताऊं तो 1991 में एक जो है नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया था, 1992 में, ठीक है। ये कल्याण सिंह की जो सरकार थी उन्होंने लाए थे और ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए था। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी खूब पहले जो है धांधली वगैरह चलती थी। 1992 में लाए, लेकिन फिर मुलायम सिंह की सरकार जो है आई, 1993 में वो हटा दिया गया। फिर 1998 में उसका कानून बनाया, ये पेपर लीक जो है नकल विरोधी कानून। और उसमें लेकिन ज़्यादा नहीं था, कुछ 1 साल की सजा और 5,000 रुपये था। देखिए, मेरा सिंपल जो है टारगेट है वो स्टूडेंट्स के लिए है और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा, बोर्ड एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, कहीं भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ईमानदार छात्रों के साथ कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सरकार कोई भी रहे, पार्टी किसी की भी रहे, आप वोट चाहे जिसको दो, कोई भी मंत्री आए, सभी को भाई डेमोक्रेसी में इस जो है अपनी बात रखने का हक है। लेकिन ये नकल वाली को जो सपोर्ट करेगा उसको जो है सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार ने जो अभी ये सरकार है, इन्होंने वैसे जो भी काम किए हो, आप चाहे इनको जो है सपोर्ट करते हो, विरोध करते हो, वो आपका मत है। लेकिन अभी स्टूडेंट्स के लिए इतना जागरूक होके और आगे से आगे जो नए कदम ये उठाए जा रहे हैं, ये इंप्लीमेंटेशन भी अगर कर दिया तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये हुआ ही नहीं है। वही वाली बात है कि भाई ये सारी चीजें जो अभी बोली जा रही हैं, क्या ये हो पाएंगी कि नहीं? क्योंकि सीबीआई भी एक जांच चालू हुई थी 2017 के बाद जो सरकार बनी थी, लेकिन सीबीआई जांच कभी पूरी नहीं हो पाई। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और यूपीपीएससी ने भी बहुत सारे सुधार जो है करने चालू कर दिए हैं कि भाई सभी परीक्षाओं में ओमार की 2 कॉपी की जगह 3 कॉपी जो है देंगे, है ना। उसके अलावा जो है अभी आप देख रहे होंगे पेपर लीक वगैरह का जो है कांड पूरा एक्सपोज हो ही चुका है। अब मतलब इतने ऐसे ऐसे शॉकिंग फैक्ट आ रहे हैं कि लोग जो है सुन के ही हिल जाएं। मतलब भाई 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ ही नहीं था, वो हम लोग सब, पूरी दुनिया धोखे में थी। ना 10 को हुआ था जो 2-3 दिन बाद आया था कि व्हाट्सएप वगैरह में, वो 8 दिन पहले ही लीक हो गया था और टहल रहा था कई जगह। वो क्लाइंट ढूंढे जा रहे थे। कई स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है पुलिस वालों ने पकड़े हैं, एसटीएफ वालों ने, कि भाई ये लोग मार अपनी सेटिंग वगैरह जो है करवाने गए थे। मेरा तो ये अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि सर आप ये जो ऐसे स्टूडेंट है ना, इन पे भी आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि पेपर लीक करवाने की साजिश में ये इन्वॉल्व हो? भाई पेपर लीक में जो डिमांड है और जहां से सप्लाई, दोनों जगह यहां पे अटैक करना पड़ेगा। पूरा इकोसिस्टम खत्म होना चाहिए, तभी कुछ बात है। देखिए, मेरे ऊपर जो है यहाँ पे कोई अटैक करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं बाकायदा पेपर में निकली है, मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ एनालिसिस न्यूज की। एक और बहुत बढ़िया जो कदम निकला है वो ये कि भाई री एग्जाम जो होगा उसमें जो दोबारा मतलब जो परीक्षा कराई जाएगी उसमें जो जितना खर्च आएगा ये सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा। बहुत बढ़िया कदम है, होना चाहिए बिल्कुल। और जो है कई सारी वैकेंसी भी आने वाली हैं। आरओ की भी आपने सुना होगा, पोस्ट बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली अभी कितनी है बढ़ी हैं ये अभी किसी को नहीं पता है, ये आपको बाद में ही पता चलेगा। पीसीएस की भी बढ़ी है। लेखपाल की नई वैकेंसी आने वाली है 5,000, ठीक है। और दो वो जो पिछली वाली है वो भी सुनना है, सरकार बहुत जल्दी जो है उसको सॉल्व करने के मूड में। हालांकि वो कोर्ट में है तो ज़्यादा सरकार का इसमें है नहीं वो, लेकिन वो जल्दी जो है क्लियर हो सकती है। लोअर पीसीएस पे काफ़ी विवाद चल रहा है और करीबन 900 पोस्ट हैं। जब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था उसके बाद से लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लगातार अगर आप देखें जो भी पेपर में निकलता है, योगी जी के ट्वीट वगैरह अगर आप देखें, तो ये वैकेंसी को लेके काफ़ी जो है चुस्त भी हैं और अवेक भी हैं, अवेयर भी हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो भी लोकसभा में वोटिंग वगैरह करी है, तो जनमत का सम्मान सारी पार्टियों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरी बात रही भाई, जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो हमारे लिए तो सम्मानित ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो लोअर पीसीएस की एक बात यह है कि जैसे कई लोग कह रहे थे कि पेट वगैरह से, उस टाइम मैंने कई सारे वीडियो बनाए होंगे, आपको बनाए थे, आपको याद होगा। तो शायद ये सरकार तक बात पहुंची और ये समझ में आ रहा है कि शायद ये पेट से नहीं होगी अब, ठीक है। पेट से मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लोअर पीसीएस वाली मैं तो कहूँगा ये यूपीपीएससी आयोग को दे दो। यूपी ट्रिपल एससी से लाख गुना अच्छा आयोग है। शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इसमें भी बहुत जल्द आने वाला है निर्णय और जल्दी से आने वाली है। जूनियर शिक्षक भी वैकेंसी आ सकती है। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट बहुत जल्द आ सकती है। बहुत तेजी से काम कर रही है सरकार इसमें। एक और चीज, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा कोर्स हम लॉन्च करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, सिर्फ 250 रुपए में। टेंशन मत लीजिए, उसकी टेस्ट सीरीज भी देंगे 100 रुपए के आसपास। बस वो लॉन्च करने वाले हैं कि आंसर एजुकेशन हमारा नया ऐप आने वाला है, उसी में करेंगे। 2-4 दिन और लगेंगे। पूरा बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट क्रिस्प कोर्स बनाया यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिसका री एग्जाम होगा, उसको जरूर ले लीजिएगा। पूरी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी इसमें कराई जाएगी। यूपीएसआई की भी नई वैकेंसी आने की अब जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन की बातचीत चलने लगी है।
और एक और बात बड़ा जो है विवाद कर रहा है कि भाई क्या पेट खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है आधे ज़्यादा लोग जो है इस बात पे हैं एग्री कि पेट खत्म होना चाहिए, लेकिन आधे लोग ये भी मानते हैं कि पेट खत्म नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। दूसरी बात यह है, देखिए सिंपल बात यह है कि अगर कोई ऐतिहासिक गलतियां हुई भी हों तो एटलीस्ट कोई भी पार्टी पेपर लीक को समर्थन ना करे, और यह भी समर्थन ना करे कि नहीं बोर्ड में चल जाता है। क्यों चल जाता है भाई, और लड़कों से गलती हो जाती है? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। गलती किसी से भी होगी, संविधान में जो प्रोविजन है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसा कोई जो है दुबाती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी कि लड़कों से गलती हो जाती है, छोटी मोटी जो है लीक चल जाती है, नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए यही है कि जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी हो, उनको स्टूडेंट्स की संवेदनाओं को समझना चाहिए कि सर प्लीज़ आप लोग जो भी पॉलिटिक्स कर रही है अपनी अपनी जगह पे अपना अपना करते जाओ, स्टूडेंट्स के मुद्दों पे एक होके इनको सॉल्व करा दो बस, ताकि मैं भी जो है ना इस पे ज़्यादा बोलूं और ना ही हमारे स्टूडेंट बोलें। चुपचाप वो पढ़ते रहें, हम पढ़ाते रहें। और वैसे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मेन काम पढ़ाना ही है। न्यूज़ के एनालिसिस इसलिए करते हैं, कई सारे लोग कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं और 1000-1500 मैसेज को अलग अलग रिप्लाई करने से कई सारे फिर कॉमेंट्स वगैरह आते हैं, तो उससे बेटर मैं समझता हूँ कि वीडियो बना के यहाँ पे पेश कर देता हूँ। जो भी बात हो अपनी कॉमेंट में ज़रूर बताइए।